ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभन्नत्वाम नाम नामिनो। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथम अपि सकृद मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमं अमृतम एकम जीवनम भूषणम। श्री हरिनाम चिंतामणि की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गुरु परंपरा की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। नाम नो बलाद् यस्य ही पाप बुद्धि। हरिनाम चिंतामणि का 9वां परिच्छेद है। नाम बोले पाप बुद्धि। गौर गदाधर जय जानव जीवन, जय जय श्री अद्वैत तव भक्तगण। हरिदास बोले नाम शुद्ध सत्वमय, भाग्यवान जीव करे नामेरो आश्रय। ये सारी सृष्टि में सबसे भाग्यवान जीव हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जब हमारे पुण्य, कई जन्मों के आध्यात्मिक पुण्य, भौतिक पुण्य से हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। कितने अनाथ आश्रम खोल देंगे, गरीबों को खाना देंगे, कितना दान धर्म करेंगे, लेकिन उससे भगवान का नाम हमारी जीभ पे नहीं आएगा। पिछले जन्मों में हमने किसी साधुओं का संग किया है या थोड़ा सा प्रसाद लिया है, मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन किया या भगवत धाम में गए हैं, इसको आध्यात्मिक पुण्य कहते हैं। ते पुस्तपस्जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। यत्ते स्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते तव नाम तुभ्यम। जिसकी जीवा पे हरि का नाम आता है, उसने सब तपस्याओं को पिछले जन्मों में पूरा कर चुका है। सब तीर्थों में उसने स्नान कर चुका है।
और सब वेदों को पठन कर चुका है, सब व्रतों का पालन कर चुका है और सब तीर्थ यात्राओं में भ्रमण कर चुका है, तभी उसकी जीभ पे भगवान का नाम आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवों को सम्मान नाम के अनुसार देना चाहिए, वेश के अनुसार नहीं देना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणति तम भजन्तमीशम। जो कभी कभी कृष्ण का नाम लेता है उसको मन से प्रणाम करना चाहिए, और जो दीक्षा ग्रहण करके गंभीरता से प्रतिदिन नाम भजन करता है उसको नीचे झुक के प्रणाम करना चाहिए। अन्य निंदादिषु निर्दमिप्सित संग लब्ध्या, और दूसरों की निंदा से छूटकर जो भगवान के परमहंस भक्त नाम के रस में डूबे हुए हैं, उन भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के भक्त हैं, जो कभी कभी लेते हैं, जो नाम का साधन कर रहे हैं और जो नाम में सिद्ध हैं। ये तीनों भक्तों का अलग अलग प्रकार से हम संग करते हैं। लेकिन जो भी नाम को अपनी जीवा से स्पर्श करता है वो महाभाग्यवान है। अति शीघ्रतः अनर्थो दूरे जाय, हृदय दौर्बल्यार स्थान नहीं पाए। हम माया में क्यों फंसते हैं? उसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। हमारा हृदय बहुत दुर्बल है। जब कोई खराब इच्छा का आक्रमण होता है हमारे मन में, तो हम तुरंत उसको हां बोल देते हैं। इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। कोई पाप की इच्छा मन में आती है तो ना बोलना चाहिए। विवेक बुद्धि ये नहीं है। हमारा हृदय दुर्बल है क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, नाम में रस प्राप्त नहीं किया। लेकिन ये नाम ही हमारे हृदय को सक्षम बना सकता है। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, अति शीघ्र तहारो अनर्थ दूरे जाए। ये जो अनर्थ हैं, दुष्कृतोत्तः, सुकृतोत्तः, अपराधोत्तः, भक्ति, 4 प्रकार के अनर्थ हैं। वो कभी दूसरी कथा में बताऊंगा उसका विषय। लेकिन जो अनर्थ भगवान का नाम लेने से बहुत जल्दी ही चले जाते हैं, अति शीघ्र, और भक्त का हृदय सक्षम बनता है। नामे दृढ़ हैल नहीं, है पाप मती। पूर्व पाप दग्ध है चित्त शुद्ध अति। हम शरीर से पाप करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी पाप वासना रह जाती है। पाप का बीज रह जाता है। ये पाप का बीज कैसे नष्ट करेंगे? वो केवल भगवान के नाम से होता है। अप्रारब्धम फलम बीजम कूटम बीज फलोन्मुखन क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रता।
पाप के बीज, पाप का अंकुरित कूट और पाप का फल प्रारब्ध और पाप का सूक्ष्म फल अप्रारब्ध, ये सब चार वस्तुएं हरि नाम से खत्म हो जाती हैं। पाप करने की प्रवृत्ति को भी हरि नाम साफ कर सकता है और कोई मार्ग नहीं है। ये योग मार्ग से या प्राणायाम करने से, पुराणों में लिखा है प्राणायाम करने से कुछ पाप मिट जाते हैं, लेकिन पाप करने का जो बीज है वो खत्म नहीं। तो हरि नाम से पिछले जन्मों के किए हुए पाप तो खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति ये भी समाप्त होती है और इसके कारण हमारा चित्त शुद्ध बनता है। चित्तो शुद्ध हो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हे श्री वृंदावन। और जब एकदम मन निर्मल हो जाता है पाप प्रवृत्ति से, तो उस वृंदावन को हम अपने हृदय में देख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना पाप प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, उनकी कृपा से ही हमें नाम मिलता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आर को भी निताई चांग करुणा होइबे संसार वासना मो कबे तुच्छ हबे। संसार की वासना, पाप करने की वासना तुच्छ कभी होती है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है, जब नाम में रस मिलता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रणाम मंत्र में क्या कहा गया है? हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। जो भी उनके सामने आता है उसको वो हरि नाम देते हैं, शुद्ध नाम। इसलिए गौर निताई गौर का मंदिर बहुत स्पेशल है। जो भी दंडवत करता है उनको आके अहेतु की कृपा देते हैं। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, ना करे विचार। जे जोन तारे आगे पड़ुक तार करे उद्धार, जो भी नित्यानंद के सामने आके गिर जाता है, दंडवत करता है, उसको नित्यानंद प्रभु उद्धार। वो सोचते नहीं है ये लायक है या केवा गरीब केवा कांगाल केवा भिखारी केवा कांगाल विचार नहीं करे नित्यानंद हमारे दयाल दान कर। इसलिए मैं जब आईआईटी में था तो हमारी हॉस्टल में रूम में रहता था। बहुत वैराग्य आया मुझे, लेकिन मैं आईआईटी को छोड़ नहीं सका, क्योंकि मैं कितने जीवों को वहां भक्त बना रहा था। अगर मैं छोड़ देता तो फिर वो आईआईटी कृष्ण भक्ति का प्रचार ही बंद कर देते। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर लाया, डिग्री पूरी किया, उदाहरण दिया। लेकिन मेरे कमरे में मैं जब जाता था पढ़ाई करके तो एक ही भजन गा के मैं नाचने लगता था, मतलब और वो भजन अभी भी मुझे याद है।
আর নাহি কো কালের ভয়, আর নাহি কো কালের ভয়, আর নাহি কো কালের ভয়, আর নাহি কো কালের ভয়। আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়, আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়, আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়। জাতি ধন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা, জাতি ধন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা। ये कली घनघोर है, लेकिन अभी कलयुग का भय नहीं रहा, क्योंकि हमारे नित्यानंद आ गए। नित्यानंद प्रभु की बाकी सब कलयुग बहुत घोर है, लेकिन ये कलयुग में भय नहीं। क्यों? वो चंडाल को भी नाम देते हैं। आ चांडाले देन नाम निताई दयामय, और वो नाम शुद्ध नाम है। জাতির বিচার করে না, যারে দেখে তারে নাম দেয়। और नाम नित्यानंद प्रभु से नाम लेने की योग्यता क्या है? उसका मूल्य क्या है? नाम कौन लेना चाहता है नित्यानंद से? तो उसका मूल्य क्या है? कौन जानता? भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, तुमी किंबे कृष्ण नाम, तुमी किंबे कृष्ण नाम, तुमी किंबे कृष्ण नाम, तुमी किंबे कृष्ण नाम। दस्तूरी लइब आमी पूर्ण हबे काम, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटेते बिकाय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटेते बिकाय। एक ही मूल्य है, श्रद्धा। जिसके मन में हृदय में श्रद्धा देखते हैं नित्यानंद, उसको विमलानंद देते हैं, उसको परमानंद देते हैं। तो इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये पाप प्रवृत्ति हमारी खत्म हो नाम के बल से। पाप वार पाप बीज पापेर वासना, अविद्या ताहर मूल हे तीन यंत्रणा। प्रभुपाद जी ने भी गीता में लिखा है कि हमारा इस संसार में आने का मूल कारण है अविद्या। क्या कारण है? अविद्या। जैसे ही आत्मा शरीरधारी बनता है, गिर जाता है शरीर में, जैसे एक पानी का बूंद, बारिश का बूंद नीचे गिर जाता है, मिट्टी वाला पानी बन जाता है, वैसे ही आत्मा जब शरीरधारी बनता है तो अविद्या में लिप्त हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बंधन पैदा होता है। इसलिए ये अविद्या को दूर भी नाम ही करता है। नाम से बड़ी कोई विद्या नहीं है, और नाम से गुह्य कोई तत्व नहीं है। सर्वजीव
जीव दरा आसी हईबे उदय जीवेरो मंगल चेष्टा सतत कर। नाम है सब जीवों के मंगल की चेष्टा कर रहा है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बस और कुछ नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, इसमें ही सब कुछ दे दिया। नाम लो और सुखी बन जाओ, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो वेश्या ने हरिदास ठाकुर के शरण गई तो हरिदास ठाकुर ने वेश्या को बोला, निरंतर नाम लो कर तुलसी रसेवा, अचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। प्रभुपाद जी ने कहा, घर में आपके घर में विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में पंच तत्व का फोटो रखो, तुलसी की सेवा करो और नाम लो, बस। तुलसी महारानी की। भारत में तो तुलसी हम घर में रख सकते हैं। हमारे शिष्य विदेशों में कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं रहती, इतना ठंडा है, इतना गर्म है। तो हमें इतना परम सौभाग्य मिला है कि हम तुलसी की सेवा बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। जीवेरो संताप कभू सहित ना पारे, जाहे परताप जार तारो चेष्टा करे। नाम भगवान बहुत दयालु हैं, वो जीव का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। कोई भी नाम के प्रति शरणागत होता है। प्रभुपाद जी स्वयं कहते थे कि हम जब माला करने बैठते हैं, कीर्तन करने, तो बीच बीच में नाम की स्तुति गानी चाहिए, नाम को प्रसन्न करना चाहिए। नाम प्रभु को, तो नाम हमारे जीव के ऊपर प्रकट होगा। प्रभुपाद जी को एक श्लोक बहुत पसंद था, वो नाम की स्तुति करते थे। भागवत का श्लोक है, निवृत्त तरशैर उपगीयमानात् भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्ये बिना पशुग्ना। जिस स्तर पे जीव है उस स्तर पे नाम कार्य करता है। निवृत्त तरशैर उपगीयमाना, हमारी सब तृष्णा सब संतुष्ट करता है। और जो बद्ध जीव है उनके लिए औषधि का काम करता है। भव औषधा, ये नाम ही परम औषधि है। आपको दवाई कैसे पीते हैं? आप डॉक्टर दवाई देता है, आप कैसे पीते हैं? पानी से पीते हैं, लेकिन कैसे पीते हैं? मुंह से पीते हैं। दवाई मुंह में डालते हैं तो आप पी लेते हैं। वैसे हरि नाम की औषधि पीने के लिए दो कान है। भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामा। इसीलिए जो वो हरि नाम की औषधि बाहर छलक न जाए, इसीलिए कान के ऊपर ये कवरिंग भी दिया है भगवान ने। ग्लास के ऊपर कैसे वो धार होती है, ग्लास की धार, वैसे कानों के ऊपर भगवान ने धार दी है हमको, ताकि हरि नाम की औषधि अंदर जाए, बाहर नहीं आए। नहीं तो हरि नाम की औषधि ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी। और जो भक्त नाम में आगे बढ़ते हैं उनके लिए नाम मनोभिरामा। वो मन में भगवान के नाम में रमण करते हैं। भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा।
और अंत में नाम वही कृष्ण की लीला। उत्तम श्लोक ये कृष्ण का नाम है, उनकी गुण को प्रकट कराता है हमारे हृदय में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि ये महामंत्र है ना, इसमें 8 पद हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 8 पद गोलोक धाम में कृष्ण राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला चल रही है 8 प्रहर में। ये 8 प्रहर की लीला ये महामंत्र के अंदर है। पहला हरे कृष्ण आप बोलेंगे तो प्रातः लीला, दूसरा हरे कृष्ण बोलेंगे मध्याह्न लीला। तो ऐसे हर एक लीला का आप ध्यान महामंत्र के द्वारा कर सकते हैं। बल्कि महामंत्र का अंतिम लक्ष्य ही यह है कि लीला में प्रवेश करना। जैसे मैं कल समझा रहा था आप सबको, तो इसलिए पाप को दूर त्याग के इस हरि नाम में हमें रमण करना चाहिए। विषय पिपासा अति तुच्छ मने होए, इंद्रिय लालसा तर चित्ते नहीं होए। जो योगी मुनि ऋषि सब त्याग के, संसार का सुख त्याग के, उन लोग भोजन करते हैं तो भी सब कुछ एक मिक्स करके खाते हैं ताकि कोई व्यंजन का स्वाद उनकी जीभ में न लगे, उनको माया न पकड़े। सब कुछ छोड़ के जाते हैं हिमालय में, लेकिन तो भी उनका मन भटक जाता है। क्योंकि गीता में कहा है रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक ऊंचा रस नहीं मिलता तब तक नीचे का रस कोई नहीं छोड़ सकता। आप कितना भी त्याग कीजिए नीचे के रस को, लेकिन जब तक आपको नाम संकीर्तन में रस नहीं है तब तक आपका मन पाप के पीछे भागेगा ही। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कीर्तन, जहां नाम कीर्तन हो रहा है, ये स्थान माया से सुरक्षित है। बाकी सब स्थान आजकल स्विट्जरलैंड आदि देशों में लोगों ने क्या किया है कि अंदर गुफा बनाई है, करोड़पति लोगों ने। जब तीसरा महायुद्ध होगा तो सब वो जमीन के अंदर चल जाएंगे। 100 साल का भोजन अंदर रखा हुआ है। तीसरे महायुद्ध से तो वो सुरक्षित हो गए, लेकिन माया से कहां भागेंगे। माया तो सब जगह पे पकड़ेगी। इसलिए जहां कीर्तन होता है, जब दूसरा महायुद्ध हो रहा था, प्रभुपाद जी कीर्तन करते करते कचौड़ी बना रहे थे, ऊपर से बम गिर रहे थे। प्रभुपाद जी भगवान का नाम लेते लेते कचौड़ी बना रहे थे। हा हा, राधा कृष्ण के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। मैं कीर्तन कर रहा हूं, मैं जीऊं या मरूं, मैं भगवान के साथ हूं। राधा कृष्ण प्राणमो युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मो। संकीर्तन ये सबसे सुरक्षित स्थान है। और प्रभुपाद जी को पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैलाने का यश क्यों मिला? क्योंकि उनको नाम में विश्वास था। जब वो जलदूत में जा रहे तो उन्होंने कविता लिखा, उस कविता में मार्की ने भागवत धर्म उसका नाम है,
वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत दिया है, हरि ओम, हरि ओम। लेकिन मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास केवल नाम में विश्वास। नामेरो कृष्ण नाम करिले सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण नाम আমার জীবনের सर्वस्व धन। जो ये विश्वास होता है कि मेरे गुरुजी ने जो मुझे नाम दिया है, ये नाम पूरे सृष्टि की सबसे बड़ी दौलत दी है मुझे, और नाम करने से मेरे सब कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। इसका वचन तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान गीता में देते हैं, जो मेरा नाम निरंतर लेता है उसका सेवक मैं बन जाता हूं। सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। मेरी लीलाओं में भी मैं उस जीव का चिंतन करता हूं जो मेरा नाम सतत ले रहा है, उनका मैं चिंतन कर रहा हूं। तो इसलिए नाम परायण भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं इस संसार में। कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्म लाभ तुष्ट थाकी प्राण धरे। जिसको नाम में रुचि है वो कनक कामिनी पैसे के पीछे नहीं भागता है, जिसको नाम में रुचि है वो पुरुष या स्त्री के पीछे नहीं भागता है, वो ये सब वस्तुओं को तुच्छ मानता है। उसके जीवन का एक ही केंद्र है कि मुझे नाम में रति प्राप्त हो। भक्ति अनुकूलो सब करो ये स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे प्रतिकार। अगर कोई भी वस्तु मुझे नाम लेने में बाधा कर रही है तो मैं वस्तु नहीं करूंगा। जैसे मैं माला लेके बैठता हूं, अगर टीवी चालू करने से मेरी माला डिस्टर्ब हो रही है तो मैं टीवी चालू नहीं करूंगा। तो इसलिए जो भी प्रतिकूल है नाम के लिए वो भक्त उसको त्यागता है या कम करता है, और जो अनुकूल है, अगर मंदिर में जाने से मेरी नाम में रुचि बढ़ती है, सत्संग करने से, हरि कथा सुनने से, तो मैं जरूर करूंगा। इसको शरणागति कहते हैं, अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तु को त्यागना। आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि नाम के अनुकूल क्या है। हर जीव जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि ऐसी वस्तु करने से मेरा नाम छूट जाएगा, कुसंग करने से नाम छूट जाएगा, तो कुसंग को त्यागना चाहिए। ये भक्ति बहुत सिंपल है। अनुकूल वस्तु को स्वीकार करो, प्रतिकूल वस्तु को त्यागो, यही भक्ति है। तो लेकिन ये भी भक्त तब कर सकता है जब उसको नाम में रस आता है। नाम में रस नहीं आएगा तो ये भी नहीं करना चाहेगा। साधु संग सर्वशास्त्रे कोई लोभ मात्र साधु संग जीवे पाप विनाश। कृष्ण रक्षा करता
एकमात्र बलि जाने। जीवने पालन करता कृष्ण इहा माने। अभी 6 प्रकार की शरणागति हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं कि कृष्ण मेरे पालन करता है और कृष्ण मेरे रक्षण करता है। ये दोनों में क्या अंतर है? अगर हम जानेंगे कृष्ण मेरे पालन करता है तो हम हमारी चेष्टा करेंगे इस संसार में सुख समृद्धि पाने के लिए, लेकिन फल कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे, वो मेरा पालन करेंगे। और हम जब मानेंगे कि कृष्ण मेरे रक्षण करता है तो हमें किसी बात का भय नहीं होगा। हमें कई प्रकार का भय होता है इस संसार में, क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हो गए हैं। भया द्वितीना भे विशस्यात्, भागवत में श्लोक है कि जब हम कृष्ण से मुख फिरा लेते हैं, कृष्ण को अपना रक्षण करता नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में भय पैदा होता है। अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। उसका मतलब है हम शरणागत हैं कृष्ण के प्रति, शरणागत हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। प्रभु आप मुझे मारेंगे तो भी आपकी इच्छा, आप मुझे जीवित रखेंगे तो भी आपकी इच्छा, लेकिन मुझे एक ही वरदान दीजिए, एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहां भी रहूं आपका नाम लेता रहूं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग आप वर्ग नरकी अपि तुल्यार्थ दर्शन। तद वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्त। प्रहलाद कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, आपके नाम को गाने के अमृत में मैं तो मग्न हो चुका हूं, मैं तो आपके नाम के समुद्र में निरंतर डूब रहा हूं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद क्यों दुख हो रहा है? तो मेरे लिए दुख नहीं हो रहा है, ये जीवों के लिए दुख हो रहा है। सोचे तो विमुख चेत सेन्द्रिया, माया सुखाय भरम द्वहतो। जितनी नाम में रुचि आएगी उतनी ही जीवों के प्रति दया आएगी। तो जितना मात्रा में हमें नाम में रुचि है उतना मात्रा में हम प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को वो रस दे सकते हैं। कंगाल व्यक्ति दूसरे को क्या दे सकता है? इसीलिए हरिदास ठाकुर जगत गुरु क्यों है? गौरांग महाप्रभु ने खुद कहा कि हो करे आचार ना करे प्रचार, केहो करे न प्रचार किंतु ना करे आचार। हे हरिदास तुमी करह दुई कार्यो, तुमी जगतेर गुरु, तुमी सर्व आर्य। हे हरिदास तुम आचार भी कर रहे हो और प्रचार भी कर रहे हो। हरिदास तो एक बकुल के वृक्ष के नीचे बैठ के 3 लाख नाम लेते थे, प्रचार कैसे करते थे? पर महाप्रभु ने कहा तुम प्रचार कर रहे हो, क्योंकि
जो वृक्ष के नीचे वो नाम ले रहे थे वो वृक्ष भी सिद्ध बन गया। हरिदास ठाकुर की यही तो प्रचार है। वो गुफा में जप कर रहे थे, एक बड़ा सांप अजगर उनकी गुफा में रहता था। तो गांव वाले लोग उनका नाम सुनने के लिए आते थे तो गुफा के बाहर ही मर जाते थे, क्योंकि वो अजगर के अंदर से विष की हवा निकल रही थी। तो हरिदास ठाकुर को तो कुछ नहीं हो रहा था नाम के प्रभाव से, लेकिन जो भी उनका नाम सुनने आता था वो गुफा के बाहर ही मर जाता था। तो गांव वाले डॉक्टर को लेके आए कविराज को। कविराज ने कहा इस गुफा में तो बड़ा सांप है। तो गांव वालों ने हरिदास को दंडवत किया, बोले हरिदास हमको आपका संग चाहिए, आपका नाम सुनना है। ये शुद्ध नाम हमको कहां से सुनने मिलेगा? आप तो कोई प्रचार नहीं करते, आप तो दिन रात नाम लेते हो, तो हम नाम तो सुन सकते हैं आपका। कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। तो हरिदास हंसने लगे, बोले वो सांप, वो अजगर, सुन लो, अगर कल सुबह तक तुम नहीं जाओगे इस गुफा को छोड़ के तो मैं ही चला जाऊं। तो भगवान के शुद्ध भक्त की वाणी, कोई भाषा, सांप के तो कान भी नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की भाषा सब जीव जानते हैं। तो जैसे ही हरिदास ने ऐसा कहा वो बड़ा सांप बाहर आया, लाल पीला हरा रंग का, उसमें सब रंग था। और वो सांप बाहर आके हरिदास के चरणों में रुका 2 मिनट। हरिदास को दया आई, हरिदास ने सांप को हाथ में पकड़ा और सांप को ही दीक्षा दे दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते हैं जीव दया। नाम में रुचि जिसको है वो जीवों को शुद्ध नाम बांटेगा, और शुद्ध नाम बांट के वो घमंडी नहीं होगा, क्योंकि वो वैष्णव सेवन करेगा। इसलिए 3 कलयुग के धर्म हैं, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, कली काले आर नाही कोण धर्म शून सनातन। और कोई धर्म नहीं है, नाम रुचि और जीव के दया और वैष्णवों का संग करो तो धीरे धीरे सब सफलता मिलेगी, पाप वृत्ति खत्म हो जाएगी और हृदय और चित्त इतना निर्मल हो जाएगा, नाम के प्रति चुंबक जैसा आकर्षण होगा और भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिए, आज आपको सबको प्रतीक्षा करना पड़ा। हम ये जो नया ग्रंथ छपने वाला है, मैं आपके लिए गया था कि जाने से पहले अगर ये ग्रंथ छप जाए तो आप सबको मैं दे सकूं। ये जो मैं हर शास्त्रों के श्लोक लिख रहा हूं चित्रों के साथ, जो कलयुग के गुह्यतम श्लोक हैं, इसके लिए हम घाटकोपर में प्रिंटिंग प्रेस में गए, लेकिन बहुत बारिश के कारण ट्रैफिक, तो इसीलिए देरी हो गया। मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा दूसरी बार नहीं होगा। तो ये ग्रंथ बहुत जल्दी ही हमारा पहले अंग्रेजी में निकलेगा, फिर हिंदी में निकलेगा। हर एक श्लोक को का अर्थ अलग अलग रंगों के साथ, चित्रों के साथ दिया गया है। धन्यवाद।